आदिनाथ भगवान अयोध्या में जन्मे और हम सब अभी बहुत ही सुंदर से इस भजन को सुन रहे थे। इस भजन के माध्यम से हम सब के मन में अयोध्या के प्रति एक जागरूकता पैदा करने का भाव है। हमारे आदिनाथ तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, जहाँ ऐसी अयोध्या तीर्थ भूमि पर पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से भव्य दिव्य मंगलमयी विकास का बिगुल अब बच चुका है। बंधुओं, घर घर को जुड़ना है, बच्चे बच्चे को जुड़ना है और ये तीर्थ शाश्वत तीर्थ हैं। इन तीर्थों पर घर घर का, बच्चे बच्चे का, हर पंथ और परंपराओं का अपना एक अधिकार है। आप सभी लोग कहीं भी हों, किसी भी रूप में हों, किसी भी पंथ के मानने वाले, परंपरा के मानने वाले, अयोध्या आपके लिए एक ऐसा तीर्थ है जहां पर आप आकर के अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी परंपरा के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे अयोध्या तीर्थ का विकास क्रम अब जारी हुआ है पूज्य माता जी की प्रेरणा से और पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के अथक प्रयासों से और पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग मिलकर के अयोध्या का विकास करेंगे। वहां पर बहुत सारे विशाल जिन मंदिर ही नहीं, अनेक ऐसी अनूठी रचनाओं का निर्माण होगा जिसको देख करके आप जैन समाज के लोग या आने वाले देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक होंगे वो भी जैन धर्म की भूमिका को समझ पाएंगे, क्योंकि ये अयोध्या हमारी शाश्वत भूमि, युग की आदि की भूमि है, जहां से हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया है। तो ऐसे हमारे जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान आदिनाथ ने जिस भूमि पर अपनी यशोगाथा को बनाया है और वहां से पूरे विश्व में जैन धर्म का गुंजायमान किया है, ऐसे तीर्थ का विकास करना अब हम सबकी एक परम आवश्यकता है, हम सबका परम कर्तव्य है। तो आइए ऐसे अयोध्या तीर्थ के विकास में हम सब लोग जुड़ें और वहां पर 30-24 जैन मंदिर बन रहा है, उसमें 1,11,000 रुपए की राशि में मात्र एक रत्न प्रतिमा की स्वीकृति प्रदान कर आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राशि बाद में भेज सकते हैं। रत्न प्रतिमा यानी कि 11 इंच की लगभग रत्न प्रतिमा होगी और वो 720 रत्न प्रतिमाएं वहां विराजमान होंगी, 720 30-24 जिन मंदिर में। तो वहां के इस मंदिर के निर्माण में एक रत्न प्रतिमा लिखाकर अपने भाग्य की सराहना करें, मनुष्य जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पुनः अयोध्या की जयकार करते हुए हम सब लोग अयोध्या के तीर्थ दर्शन और उसके विकास में सहभागिता निभाएं। सभी को जय चिन्ह। जो लोग शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, अयोध्या तीर्थ के बारे में लगातार आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि उसकी कीर्ति का प्रचार प्रसार अब और तेजी से चल रहा है। तो अब आपके सामने गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम जो 9 अगस्त से निरंतर चल रहा है, उसका आज 28 अगस्त का चंदन षष्ठी का पवित्र दिवस है। आज का उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है। इसका 88 दीप जला करके मंगल उद्घाटन कर रहे हैं श्री पंकज जी जैन, श्रीमती रमा जैन, प्रियंक जैन, पल्लवी जैन। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि टिकैत नगर से ये परिवार 88 दीपकों के साथ उद्घाटन कर रहा है। और राजधानी दिल्ली में श्रीमती उर्मिला राजकुमार जी जैन आज अपने जन्म दिवस पर पूज्य माता का आशीर्वाद लेने के लिए पधारी हैं। उर्मिला जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। वे भी दीप का प्रज्वलन करें। इनके सुपुत्र प्रद्युम्न कुमार जी जैन, उपाध्यक्ष अखिल भारत वर्ष दिगंबर जैन युवा परिषद हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जो लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ये गणनी ज्ञानमती आयुष्य मंगल कामना का दीप प्रज्वलन हुआ और इस दिव्यावदान कार्यक्रम के अंदर आप सब लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं। उस तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में आज 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर, जो बिहार प्रांत में नालंदा जिले के अंदर है, वहाँ के दर्शन करेंगे। वहाँ पर सैकड़ों साल से स्थित प्राचीन जिन मंदिर हैं, जहाँ भगवान महावीर की सुंदर प्रतिमा विराजमान है, पुरानी धर्मशाला भी है। उस कुंडलपुर तीर्थ को स्पॉटलाइट करेंगे और वहाँ कुंडलपुर के बिहार प्रदेश के मानद मंत्री श्री पराग जी जैन के सौजन्य से हमें
ये वीडियो प्राप्त हुए हैं। भैया आवाज़ बंद करो। ये मुख्य द्वार और धर्मशाला में प्रवेश करते हैं। यहाँ दाहिनी ओर अकलंक स्वामी के चरण हैं, क्योंकि बताया जाता है कि नालंदा में ही स्वामी अकलंक देव ने बौद्ध धर्म की जानकारी लेकर और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाए थे। इस मंदिर के अंदर उनके इतिहास को बताने के लिए अकलंक स्वामी के चरण, भगवान महावीर स्वामी का सुंदर कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से श्री कमल चंद जी, कैलाश चंद जी जैन खारी बावली, दिल्ली की ओर से निर्मित किया गया सन 2001 में। ये आप देख रहे हैं अकलंक स्वामी के श्री चरण। भगवान महावीर कीर्ति स्तंभ को भी देखें। गर्भगृह है, वहाँ पर पालना पड़ा हुआ है भगवान महावीर का, और प्राचीन जिन मंदिर है जहाँ भगवान महावीर की सैकड़ों साल प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। अर्थात प्राचीन काल से ही यही कुंडलपुर नगरी भगवान महावीर के जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध रही है। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव के प्रसंग को लेकर राजधानी दिल्ली से कुंडलपुर के लिए विहार किया। वहाँ पर सर्वप्रथम इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ प्राचीन मंदिर के परिसर में। वही सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। यहाँ पर चार तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं भी ऊपर और बीच में विराजमान हैं। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा और भगवान आदिनाथ की प्रतिमा। ऐसे कीर्ति स्तंभ का दर्शन करके जिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, गर्भगृह यहाँ पालना दिख रहा है। भगवान महावीर के चरण रस से, उनके जन्म से पावन इस पावन भूमि को नमन करें। ये श्री दिगंबर जिन मंदिर दिख रहा है और नमन करें भगवान के श्री चरणों में। बोलो महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र की जय। दूध जैसी श्वेत पाषाण की प्रतिमा यहाँ सैकड़ों साल से विराजमान है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जिन मंदिर में जाकर भावों से आप दर्शन कीजिएगा। और यहाँ पर आचार्य श्री शांति सागर महाराज के की प्रतिमा और उनके श्री चरण भी विराजमान हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सन 2002, 3 और 4 में वहाँ प्रवास पर इस प्राचीन मंदिर का भी जीर्णोद्धार विकास हुआ है। आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर महाराज की प्रतिमाएं भी विराजमान हुई और भगवान महावीर के शासन देव मातंग यक्ष और शासन देवी से सिद्धायनी देवी की प्रतिमा भी विराजमान है। हम कल आपको यहीं कुंडलपुर में निर्मित नंद्यावर्त महल के नाम से दूसरा जो परिसर तीर्थ है उसके भी दर्शन कराएंगे। आज ही आप प्राचीन जिन मंदिर के परिसर में जो विराजमान हैं भगवान और गुरुओं की प्रतिमाएं, उनके दर्शन किए आपने। अब अर्घ चढ़ाएंगे कुंडलपुर पावन तीर्थ के लिए। जिस नगरी की रज महावीर के कल्याणक से पावन है, जा इंद्र इंद्राणी की भक्ति का सदा महकता सावन है। उस कुंडलपुर में नंद्यावर्त महल का सुंदर परिसर है। पुणार्घ चढ़ा कर नमो वहाँ महावीर की प्रतिमा मनहर है। ओम ह्रीम श्री तीर्थंकर महावीर जिनेन्द्र गर्भ जन्म दीक्षादि कल्याण पवित्र कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो महावीर भगवान की जय। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, भगवान महावीर हमारे शासन नायक भगवान हैं, इसलिए उनके तीर्थ का, उनकी जन्मभूमि की वंदना करने का आप लोगों को ये जो सुअवसर प्राप्त हुआ। जब भी आप सम्मेद शिखर की ओर जाएं, इस तीर्थ के दर्शन अवश्य में करें, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुके हैं, इसलिए सभी तीर्थों के मंदिरों के दर्शन भी आपको सहज सुलभ हो जाते हैं। अब आगे चलेंगे हम।
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के चातुर्मास स्थलों में आज सन 1968 के चातुर्मास में हम चलते हैं। सन 1968 में पूज्य माता का मंगल चातुर्मास प्रतापगढ़ राजस्थान में हुआ और यहाँ पर 7-8 मंदिर हैं, जो मंदिरों के हमें यहाँ पर वीडियो प्राप्त हुए हैं। तो प्रतापगढ़ के अंदर ऋषभ देव मंदिर वहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। इसका इतिहास 500 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। इस मंदिर को मिनी केसरिया बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में जैन समाज के अलावा अन्य धर्म के लोगों की भी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और आदिवासी समाज के लोग भी अपनी फसल काटने के बाद बेचने से पहले उसे मंदिर में चढ़ाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रतापगढ़ जिन नगरों में जाकर दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन हमने विचार बनाया कि पूज्य ज्ञानमती माता जी के दिव्यावदान समारोह में हम उनके चातुर्मास स्थलों के नगरों का, शहरों के जिन मंदिरों का आपको दर्शन कराएंगे। हाथ जोड़कर सब मंदिरों को नमन करते चलिए। यहाँ आचार्य श्री शिव सागर महाराज के साथ जो आचार्य शांति सागर महाराज के परंपरा के द्वितीय पट्टाचार्य हुए हैं, उनके साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल चातुर्मास हुआ। भाई जी का मंदिर एक कहलाता है जो 550 साल पुराना है। इस मंदिर में कई प्रतिमाएं विराजमान करवाई गई हैं और जूना मंदिर प्रतापगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कहलाता है, लगभग 550 साल पुराना। इसी मंदिर में सन 1967 में पूज्य माता जी का आचार्य श्री शिव सागर महाराज के साथ चातुर्मास हुआ था और वहीं पर 18 साल की उम्र में रविंद्र कीर्ति स्वामी जी रविंद्र जी के नाम से थे और अपने माँ और भाई भाभी के साथ में प्रतापगढ़ गए। कहते हैं वहीं पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को इनकी कुशाग्र बुद्धि देखकर बहुत ही अच्छा लगा और माता पिता की आज्ञा के बिना ही रविंद्र जी से पूछकर और उनको 2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया था। यानी वहीं से इनके त्याग में कदम बढ़े और आगे जाकर सन 1972 में पूज्य माता जी ने आचार्य श्री धर्म सागर महाराज से आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा करके संघ में इनको प्रवेश दिया और आज आप इनकी प्रतिभा शक्ति को देख रहे हैं, जो स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी के नाम से जैन धर्म की प्रभावना में 4 चांद लगा रहे हैं। यहाँ आचार्य श्री शांति सागर महाराज के भी 2 चातुर्मास हुए हैं, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ देवगढ़ अतिशय क्षेत्र से लाकर विराजमान की गई हैं। देवगढ़ यहाँ से 16 किलोमीटर दूर माना जाता है भी। और 2 मंदिर हैं, पंचबाल्य त्यति मंदिर और त्रिमूर्ति मंदिर। श्री चंद्रप्रभ शांतिनाथ एवं महावीर भगवान खड्गासन मुद्रा में विराजमान है, बहुत बड़े परिसर में विराजमान है। जैन बोर्डिंग परिसर में यहाँ 1008 से सिमंदर स्वामी के जिनालय की प्रतिष्ठा कहते हैं भट्टारक यशकीर्ति जी महाराज जी ने लगभग 80 साल पहले कराई थी। जैन बोर्डिंग ट्रस्ट द्वारा ये संचालित है, जिसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे रहते हैं और भट्टारक यशकीर्ति जी ने एक विद्यालय भी खुलाया जो प्रतापगढ़ का सबसे पुराना विद्यालय वर्तमान में भट्टारक यशकीर्ति उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के नाम से संचालित है, जिसमें वर्तमान में 500 लगभग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में ट्रस्टी एवं भामाशाह द्वारा सभी बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और फीस में भी रियायत वहाँ के लोगों से जिनसे हमें ये प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मचारी कमलेश जी जैन प्रतापगढ़ द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर मैंने ये प्रस्तुति आपके लिए दी है। ब्रह्मचारी कमलेश जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सन 1968 के इस चातुर्मास के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी खूब अध्ययन कराती थी संघ के समस्त साधुओं को और आचार्य श्री शिव सागर महाराज का परम वात्सल्य रहता था, क्योंकि अपनी गुरु बहन ज्ञानमती माता को मानते थे। आचार्य श्री वीर सागर महाराज से उन्होंने भी दीक्षा धारण की थी और ज्ञानमती माता जी ने भी। तो सारी बातें ज्ञानमती माता जी से पूछकर और उनकी सलाह से संघ में व्यवस्थाएं संचालित करते थे
आचार्य श्री शिव सागर महाराज बहुत ही तपस्वी थे और गणी ज्ञानमती माता के ज्ञान को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। यह आपने दर्शन किया है। सन 1968 के चातुर्मास में, प्रतापगढ़ के चातुर्मास में, कल आपको सन 1969 में जो चातुर्मास जयपुर में बख्शी जी की नस्या में हुआ उसके बारे में हम ले चलेंगे। और कल तीर्थों की श्रृंखला में हम कुंडलपुर के नंदावर्त महल में, सबको नमन करिए। चलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर। और देवी देवताओं की भी, शासन देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। संभवतः ये 2400 भगवान के टोंक हैं बने हुए। अर्घ चढ़ाइएगा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पूं भवतार भवतरि मोक्ष वरु। 2400 स्त्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं स्वाद वीरांदेव चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। प्रतापगढ़ के जिन मंदिरों में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। प्रतापगढ़ से 4 किलोमीटर दूर स्थित शांतिनाथ बमोतर बहुत ही प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है। यहाँ के मूल नायक भगवान 1008 से अजितनाथ भगवान है। यहाँ आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने, जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य थे, उन्होंने शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई थी। और प्रतिमा को जब अंदर विराजमान करने के लिए ले जाया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि छोटे से दरवाजे में मूर्ति कैसे प्रवेश होगी, लेकिन ऐसा अतिशय हुआ कि प्रतिमा एकदम हल्की हो गई और छोटे से गेट में प्रवेश हो गई। तो इसलिए इसको अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उस गांव का नाम शांतिनाथ अतिशय क्षेत्र बमोतर पड़ गया। पुराने समय से यहाँ पर बहुत बड़ी समाज थी। ये सुंदर गेट आपने देखा। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन आप श्रवण करेंगे और उसके बाद आपको ऋषभ देव जूम चैनल पर आना है। 16 कारण का विधान चल रहा है, तो आज संवेग भावना की पूजन करेंगे। पूज्य माता का उद्बोधन भी श्रवण करेंगे। और कल ध्यान रखना है, दिन में 4 बजे इसी कार्यक्रम में श्रीमती सुनंदा जैन के द्वारा जैन वास्तु कला के बारे में आपको बताया जाएगा। सभी लोग जुड़ करके अपने घर, अपने चैत्यालय, अपने मंदिरों के वास्तु में सुनंदा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कोर्स करके और स्नातकपना प्राप्त किया है, उनके द्वारा जैन वास्तु पर आपको सुनने को प्राप्त होगा। तो अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। सिद्धेभ्यः अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्वा प्रसिद्धा साधुर्नुता। भव्यात्माओं, पहले आपने अयोध्या तीर्थ के दर्शन किए। शाश्वत तीर्थ अयोध्या पुनश्च आपको कुंडलपुर तीर्थ का दर्शन कराया गया। भगवान महावीर की जन्मभूमि का प्राचीन मंदिर जो परंपरागत चला आ रहा है हजारों वर्षों से, उसके दर्शन किए। कुंडलपुर में मेरा वर्षा योग 2 हुए हैं, ईस्वी सन 2003 और 4 के। और वहाँ बहुत सुंदर विकास, नंदावर्त महल आदि के निर्माण भी हुए हैं और उसके दर्शन भी आप करेंगे। और सन 1968 का चौमासा हमारा सत्संग आचार्य श्री शिवसार महाराज के साथ में प्रतापगढ़ में हुआ। वहाँ के जिन मंदिरों के भी दर्शन आपको कराए गए, मुझे प्रसन्नता है। वहाँ के मंदिरों के भगवंतों का दर्शन करके अच्छा लगा। प्रतापगढ़ की दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। प्रतापगढ़ का चातुर्मास अपने आप में बहुत ही प्रभावनापूर्ण और अच्छा रहा है। और वहाँ से ही आचार्य श्री ने मंगल विहार करके महावीर जी पहुँचे हैं, जहाँ शांतिवीर नगर में भगवान 31 फुट के भगवान शांतिनाथ विराजमान हुए हैं और 24 विराजमान हुई हैं। तो ये प्रतापगढ़ के जिन मंदिरों की वंदना और कुंडलपुर के जन्मभूमि के कुंडलपुर में भगवान महावीर की गर्भ, जन्म और दीक्षा कल्याणक की 3 कल्याणक से पवित्र भूमि है। केवल ज्ञान कल्याणक भगवान का जन्मिका में हुआ है, पास में ही है तीर्थ, और निर्वाण हुआ है भगवान का पावपुरी से। वो सब तीर्थ पास में ही हैं। ऐसे कुंडलपुर को, जन्मभूमि को वंदन करते हुए
और प्रतापगढ़ के जिन मंदिरों की वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आप लोग ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाइए और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ चढ़ाकर और उसके बाद हम संवीक भावना की पूजन प्रारंभ करते हैं। चलिएगा अर्घ चढ़ाइए। आज का अर्घ मुख्य रूप से श्री पंकज जी जैन, श्रीमती रमा जैन, प्रियंक जैन, पल्लवी जैन, टिकैत नगर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, जो गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि है, वहाँ से अर्घ समर्पित कर रहे हैं। और जिन जिन भक्तों ने अर्घ संजो करके रखा है पूज्य माता के श्री चरणों में, इस दिव्यावदान समारोह के अंतर्गत अर्घ चढ़ाइएगा। उसके बाद हम पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम कुंडलपुर तीरथ विकास की संप्रेरिका तुम्हें वंदन, प्रभु के 26वें जन्मोत्सव को सार्थक कर दिया नमन। मंदिर के संग संग बना जहाँ एक सुंदर नंद्यावर्त महल, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जन्मभूमि कुंडलपुर विकासिकायै नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विराजमान करने वाली और राजधानी दिल्ली में भरत भगवान की प्रतिमा निर्माण की संप्रेरिका गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि